वेलकम टू कारोबार नेटवर्क और आप देख रहे हैं अली सलमान और मैं बेसिकली आज इंटरव्यू कर रहा हूं अबू बकर एंड सुहेल इलियास का। सुहेल इलियास एंड अबू बकर जो हैं इनके पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट? ओके, दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, सो आई वांटेड टू ब्रिंग देम ऑन द शो। मैं चाहता था मैं आप इनकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं, राइट? ओके, और इनकी सक्सेसेस शेयर करूं और मोर इम्पोर्टेंटली इनकी जर्नीज आपके साथ शेयर करूं, इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया और माशाल्लाह से आज ये किस तरह सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अबू बकर एंड सोहेल भाई, वेलकम टू द शो। सो जी, सोहेल भाई, अस्सलाम पहले हम वालेकुम आपसे सलमान भाई, स्टार्ट कैसे करते हैं हैं। आप? पहले बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री में किस तरह आपने स्टार्ट किया, राइट? मुझे पता है कि आपकी बड़ी स्ट्रगल्स रही है, तो आप शेयर कीजिए अपनी जर्नी को। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑडियंस जो देख रहे हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम एंड हेलो। हम जो बेसिकली सलमान भाई, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया एक अपने ख़्यालात के इज़हार का और अपनी जर्नी को शेयर करने का। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इसमें सर बेसिकली माय नेम इज़ सुहेल इलियास चौधरी एंड आई एम बिलॉन्ग्स टू लाहौर। आई एम लिविंग राइट नाउ इन लाहौर। और जो है मैंने अपना जो ज़िंदगी का जो प्रोफ़ेशनल अपना सफ़र शुरू किया वो एज़ ए बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में डायरेक्ट, क्योंकि मेरा एमबीए मार्केटिंग था। तो मैंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में टाइम गुज़ारा। इनिशियल मैंने फार्मास्यूटिकल में टाइम गुज़ारा, वहाँ पर मैंने स्केल किया अपने आप को। फिर मैं बाहर चला गया यूएई, दुबई, वहाँ पर मैं कंज़्यूमर बैंकिंग में रहा। उसके बाद मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई तो मुझे वापस आना पड़ा। आई एम द एल्डेस्ट वन। तो मुझे फिर यहाँ पर कंज़्यूमर एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ मैं कंज़्यूमर के एफएमसीजी के साथ काम करता रहा। देन अगेन मूव टू यूएई, उसमें 2 साल पहले और 3 साल दूसरा टेन्योर था, जिसमें जो है मैंने दोबारा कंज्यूमर बैंकिंग एंड देन गूगल आईटी सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने फिर मैंने 2014 में, आज से 6 साल पहले, 6-7 साल पहले, मैंने इस चीज़ को असेस किया कि मार्केटिंग जो है वो डिजिटल हो जाएगी। अभी इतना श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी बस अल्लाह पाक का करम है, वही ख्याल खैर देता है। तो मुझे ये असेस हुआ कि यार ये उस तरफ जाना। तो मेरा पैशन भी था, मेरा ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर से थी। मैं यूज़ भी कंप्यूटर 98 से कर रहा था। तो उन ब्लास्ट लोगों में से था अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत शुरू से इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने अपने आप को फिर शिफ्ट किया इस तरफ। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट से अपने आप को स्टार्ट मैंने अपनी जर्नी की 2013-14 में फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, जैसे आप जानते हैं। उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग, वाइस वर्सा, बहुत सारी चीजें। तो ये सफर जब शुरू किया तो मेरे लिए सॉरी, उस वक्त बड़ा मुश्किल था। मैं उस वक्त अर्ली 30s में था और आई एम आल्सो मैरिड, बच्चे मेरे, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था इस वक्त मूव करना और एक कंफर्ट जोन से निकलना। वही ना बात, जो कंफर्ट जोन से आउट होके ही तो सक्सेस होती है। कंफर्ट बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे आई वाज सो पैशनेट रिगार्डिंग दैट कि यार यही मेरी डेस्टिनेशन है, मैं इसी मकसद के लिए बना हूं। मार्केटिंग में मैं अच्छा था, इसीलिए मैंने उसमें भी एंजॉय किया जितना सा सेल्स एंड पीडी में रहा, क्योंकि मैंने ये शुरू में ही, अल्लाह पाक ने मुझे ये सेल्फ डिस्कवरी दे दी। और मैंने खुद भी इस पे थोड़ा सा रिसर्च की कि यार मेरा क्या फैशन है, या मैं किस चीज में बेटर हूँ, या अल्लाह ने मुझे क्या यूनिक स्किल दी। तो कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अल्लाह पाक का करम है उसका, और कुछ अपने मुताले की कसरत की वजह से अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त के साथ साथ वो अच्छी होती। अब ये तो होगी उसमें बीडी एंड सेल्स में। फिर मैंने जब डिजिटल की तरफ आया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस तरफ स्टेप डाउन, उस तरफ जाना, एक बिल्कुल जीरो से नया सफर शुरू करना। यहाँ पे मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था, तो उधर से मैं इधर आऊँ तो वो कहते हैं आपको क्या आता है, बिल्कुल आप। लेकिन मैं इस चीज को एनविजन किया था कि यही है मेरा मकसद, और यही मेरे आगे भी रहेगा, चाहे एज फैक्टर बढ़ती जाएगी तो मेरे लिए फिर भी यही बेहतरीन काम होगा। फिजिकल एक्सर्शन और बाकी चीजें एक टाइम तक होती। तो मैंने स्टार्ट किया फिर इसको सर सोशल मीडिया मार्केटिंग से, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से, एज वेल एज फिर मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत टाइम गुजारा। साथ साथ ही जब मैं ये कर रहा था तो मैं फिर इस जर्नी में एक ये भी अच्छा हुआ कि मैं साथ साथ गिव बैक भी करता रहा, पढ़ाता भी रहा। साथ में मुझे पढ़ाने का भी शौक था, कम्युनिकेशन अच्छी थी तो ये शौक भी था पढ़ाने का। तो मैंने फिर साथ ऑनलाइन, ये तो अभी शोर मचा है कोरोना में आके ऑनलाइन लर्निंग का, लोगों को अब पता चला जूम और ये चीजें, हम ये 2013 से ऑनवर्ड कर रहे थे। तो अब ये भी रहा, इसकी वजह से भी बहुत, जब आप इल्म बांट रहे होते तो फिर और इल्म आता है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैंने जो मेरी पहली 2 यूनिवर्सिटी थी वो गूगल और यूट्यूब ही थी। मैंने लोगों को ढूंढा इधर उधर, एक दो जगह गया, पाकिस्तान में इतना नहीं था, कोई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कराता था। उसके अलावा भी लोग जो है ना
मेजोरिटी पूरी दुनिया में होता है, यहाँ कुछ ज्यादा होता है कि लोग जिनको कुछ आता है वो किसी को आगे पास ऑन करते हुए बड़ा घबराते हैं कि यार ये भी हमसे आगे निकल जाएगा। इनसिक्योरिटीज बहुत है। जो मैंने कहा फैसला किया कि जब मुझे नहीं मिला, मैंने कहा यार ये मैंने नहीं होने देना। मैंने जो सीखना है इंशाल्लाह आगे ऑनेस्टी के साथ मैंने को आगे बताना है ताकि अल्लाह मुझे और इल्म दे। तो मैंने अपनी इंटरमीडिएट, बेसिक टू इंटरमीडिएट जो है नॉलेज, वो इसी तरह बहुत मेहनत करके गूगल और यूट्यूब से लर्न किया, उसको प्रैक्टिस किया। और उसके बाद फिर मैं जब एडवांसमेंट की तरफ गया किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वर्डप्रेस है, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, चाहे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है, चाहे गूगल एड्स है, ईमेल मार्केटिंग, उसके लिए फिर मैंने काफी पेड कोर्सेज भी किए और एज वेल एज मेंटोरशिप्स भी ली, जिसमें मैंने बहुत सारे मेंटोर्स के साथ टाइम गुजरा। अबू बकर भाई मेरे एफबी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में मेंटोर है, मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। और तो इसी तरह बहुत सारे लोगों से, ऐसी और लोगों से सीखी। तो ये मैं इस चीज पे पूरा बिलीव करता हूँ कि आप आज इतनी इंफॉर्मेशन के दौर में, जब हम तो 90s में के मतलब बच्चे थे, तो हमें तो उस वक्त बुक नहीं मिलती थी कंप्यूटर के ऊपर। अब तो आपको यूट्यूब और गूगल इतना इवॉल्व हो चुका है कि आपको कुछ सीखना चाहे तो आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। एडवांस के लिए डेफिनेटली आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी हैं। तो मैं हमेशा यही बात का कायल हूं, मैंने इसी तरह ये सफर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आई एम इन दिस कैपेसिटी, आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिस्ट एंड ट्रेनर and the domain of e-commerce expert as well as मैं इसमें e-commerce इंडस्ट्री को ज्यादा काम कर रहा हूँ। यहाँ भी ऑनलाइन स्टोर्स की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उनके गूगल एड्स है, फेसबुक है, हमारे पास लोकल भी है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, वो चाहे आप आगे पूछ लीजिएगा। मेरा इंट्रो है एनरिचर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके रिगार्डिंग मैं फिर बात करूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन अभी यही है। और अगर समबडी मैं अब इसी उसी एनरिचर में यही कि हमने चाहा कि स्टूडेंट्स और बिजनेसेस को जो है वो इस तरफ अवेयरनेस दी जाए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, और उन्हें बताया जाए कितना बेनिफिशियल है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली इट्स इमर्जिंग स्किल, और ये प्रिवेल हो रहा है दुनिया में, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा। तो जो स्टूडेंट इसको सीखेगा डेफिनेटली, वैसे तो स्कोप बंदे के अपने अंदर होता है, लेकिन एक चीज जो प्रिवेल कर रही है मार्केट में, ट्रेंड में है, और जो इमर्जिंग है, यानी कि स्किलें आगे बढ़ती जाना, लोग नहीं है, तो जो इस पे आएगा और मेहनत करेगा और अपने स्कोप को साबित करेगा और एक्सेलेंस हासिल करेगा। अक्सर मकसद होता है किसी भी चीज को, उसमें आता तो सबको है, लेकिन जो उसमें मुनफरिद वही होता है, स्टैंड आउट वही होता है जो एक्सेलेंस ले लेता है। वही 3 इडियट में जैसे हमने मूवी देखी, उसमें आमिर खान डिग्री तो जावेद जाफरी को दे देता है, लेकिन उसके पास एक्सेलेंस होती है, एंड जापानीज कम्स टू हिम। तो हमें एक्सेलेंस की तरफ जाना है। ये डिग्री सर्टिफिकेट से निकला है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, अभी भी पूछते हैं सर जी सर्टिफिकेट। भाई आपको आपके पास नॉलेज और स्किल जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन के डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये एक था। दूसरा ये था कि बिजनेसेस को यहाँ पे बताना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग आपको कितना बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है। आप अभी कोरोना में उन्हें पता लगा, जब कस्टमर उनके पास नहीं आया तो उन्होंने कस्टमर को रीच आउट करना था। तो हाउ डू, देयर इज वन सोल्यूशन, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि वो घर बैठे कस्टमर को रीच आउट करे और उसको पार्सल भेजे। तो ये दोनों के ऊपर हमने बेसिकली जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, वो नेचर्स वो यही है कि हर तरह का मेंटोर मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर हो। किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो तो उसके ज़हन में ये एनरिचर पे जाऊँ, वहाँ मुझे ए ग्रेड से लेकर ए प्लस और सब तरह के मुझे मेंटोर्स मिल जाएंगे। मैं जिसका भी प्रोग्राम लेना चाहूँ वो लूँ। और फिर हम इंडस्ट्री के साथ भी इंटरेक्ट है अबू बकर में, कि हम अब इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री रेडी रिसोर्स नहीं मिलता। 4 साल डिग्री करके भी बच्चा इंडस्ट्री रेडी नहीं होता, उसको साल 2 साल लगाने पड़ते हैं, धक्का मारना पड़ता है, फिर जाके। तो हमारी ये कोशिश है कि इंडस्ट्री के फाइनल ईयर में भी हम यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच हो और बच्चों को फाइनल प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री रेडी करें, ताकि इंडस्ट्री में जाए तो वो जाते ही पहले दिन से काम पे लगे। तो ये हमारा ब्रिजिंग इंडस्ट्री एकेडमिया गैप के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो सुन रहा है, जिसको क्लिक करे, वो हमें जरूर हेल्प आउट भी करें, हमें रीच आउट भी करें। और सेकेंडली मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो भी मैं हाजिर हूँ। मैं उसमें बहुत कम लिमिटेड कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैं टाइम दे रहा हूँ कि मेंटोरशिप मॉडल पे लूँ। और सेकेंडली, अगर somebody want a services for their Facebook advertisement, for their e-commerce और search engine optimization, we are also here. तो ये मेरा थोड़ा सा तारुफ था। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये देखें, ये है सोहेल भाई का पैशन, राइट? लाइक कहाँ से देखें, रिस्क लेना, रिस्क इज अ रिवॉर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे जिंदगी के अंदर रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि यार क्या मैं अभी जाके करियर चेंज करूंगा, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सोहेल भाई आपके पास एक क्लासिक एग्जांपल है, राइट? लाइक जिन्होंने रिस्क लिया 2013-2014 से, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया, और इन्हें राइट रिस्पेक्ट मिली, इन्हें बेसिकली लाइक क्लाइंट्स मिले, नाउ ही इज वेल नोन, राइट? तो ये इज अ क्लासिक एग्जांपल। लेट्स नाउ गो टू लाइक अबू बकर भाई। अबू बकर भाई, आप अपनी जर्नी शेयर करें, राइट? लाइक आपने किस तरह ये काम स्टार्ट किया? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू।
तो बेसिकली मेरा नाम अबू बकर सदीक है और मैं बेसिकली पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है हारूनाबाद, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वैसे जो मेरी डिग्री है, जो एजुकेशन है, वो मैंने BSIT किया हुआ है इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। ये मैंने 2014 में ग्रेजुएट हुआ मैं वहाँ से। एंड देन आई मूव्ड टू लाहौर टू स्टार्ट माय प्रोफेशनल करियर। और I started my professional career accidentally in digital marketing. So फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैंने खुद ही यानी पहले काम यानी मैं I graduated in technology degree, but I was confused about how to program because it was not my aptitude. So I moved. I actually wanted to start my career at that time. So I thought I'm good at communication. So I just started. So I was actually thinking that I'm good at some sort of. Maybe it was indirectly, but it was coming just like a sixth sense. So I should move. I should move into marketing. And marketing mean just like I belong to a technology field, so with the help of technology, how we can market things. So I came. It was they were just thoughts at that time. So I jumped into digital marketing. So I first of all I joined a company, Rocket Internet, uh, where I got internship in. I'm sure a lot of people know Rocket Internet is basically a startup incubator based in Germany. So they started their operation in Pakistan, और ऐसे पाकिस्तान जैसे और भी जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ये बेसिकली उन मार्केट को टैप करते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन इंटरनेट बिजनेसेस को लॉन्च कर देते हैं। जैसे दराज भी इनका एक बिजनेस है, दराज है, केम्यू है, कारमोडी है, लामोडी है, ट्रिपडाज है, वो तो ये सारी इनकी इंटरनेट बिजनेसेस हैं, इंटरनेट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कारमोडी के साथ काम स्टार्ट किया, कारमोडी लामोडी के साथ। और थोड़ा बहुत मुझे एसईओ का आई एक्चुअली जॉइंड एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न देयर। तो जब मैंने वहां पे काम किया तो उस वक्त एक्चुअली हमें तो बेसिकली जिस काम पे लगाया गया था, तो आई विल बी वेरी स्ट्रेट, क्योंकि ये चीज हमें हमारी जो यूथ है उसे जाननी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो एट द टाइम आई रियलाइज्ड कि बेसिकली हमें जो बेसिकली काम यानी पाकिस्तान में जो लाहौर में अरफा टेक्नोलॉजी पार्क में जो टीम बैठी थी वो बेसिकली एसईओ पे काम करेगी, और एसईओ में भी टू सम एक्सटेंट टेक्निकल एंड और सबसे बढ़ के वो लिंक बिल्डिंग करेगी। बट लिंक बिल्डिंग की भी बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजीज थी जो बेसिकली मुझे उनके साथ रह के काम करके मुझे आइडिया हुआ कि इस तरीके से भी लिंक बिल्ड किए जा सकते हैं। तो वो बेसिकली हम लोगों ने काम किया, और फिर मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो देन मुझे एक और ऑफर आई एक और कंपनी से। तो फिर वहां पे मैंने काम स्टार्ट किया। वो कंपनी बेसिकली शॉपिस्तान पाकिस्तान में ई कॉमर्स की लीडर कंपनी है, और ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में इस वक्त उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। और नाउ दे मूव टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेसेस को, पाकिस्तान में बिजनेसेस को कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, वो सारा काम वो करते हैं। सो आई जॉइन दैट कंपनी एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो फिर वहीं मैं काम करता रहा डिजिटल मार्केटिंग में, और आई स्टार्टेड विद, तो वहां पे तो बेसिकली आई स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ के ब्रांड्स वगैरह, मारिया बी, बीच ट्री, हाउस ऑफ इत्तेहाद, बुनेंदा सरंगी, ये ब्रांड्स हैं मतलब इस तरह के, जो पाशा फैब्रिक्स, तो ऐसे ब्रांड्स के लिए मैं एसईओ का मैंने काम किया है। और फिर मुझे मेरी टीम ने पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ मूव किया। तो पेड एडवर्टाइजिंग में फिर आई स्टार्टेड विद फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, और इसमें फिर जैसे मतलब ई कॉमर्स स्टोर्स, तो मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सीखी है
वो ई कॉमर्स ओरिएंटेड ज्यादा है कि कोई ई कॉमर्स का कोई इन्वेंट्री है, उसको कैसे बेचना है, ब्रांड कैसे बनाना है, ई कॉमर्स कस्टमर जर्नी कैसे उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और ट्रैफिक कैसे, राइट ट्रैफिक कैसे लेके आनी है विद द हेल्प ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग, पीपीसी टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करके, और ईमेल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए, नॉट फॉर द ट्रैफिक, स्पेशली ईमेल मार्केटिंग तो ज्यादा कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ट्रैफिक के लिए फेसबुक को मैंने लेवरेज किया काफी, गूगल को लेवरेज किया, गूगल में जैसे सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, तो ये बेसिकली मैं काम कर चुका हूँ। और फिर वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर डिजिटल मार्केटिंग में काम किया। फिर वहां पे मेरे जो मैनेजर थे अली अजीज, वो बेसिकली अमेज़न से उन्होंने काम किया था, अमेज़न में, अमेज़न ईबे में, और फिर उनके साथ काफी मैंने देखा कि वो नए डिपार्टमेंट्स ओपन कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आई एक्चुअली दे प्रमोटेड मी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो फिर मैंने वहां पे भी ऑलमोस्ट 1 साल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो मैं मैनेज कर चुका हूँ। तो इसमें जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो डिजिटल मार्केटिंग का और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का और बिजनेस डेवलपमेंट का, कि बिजनेस डेवलपमेंट नॉट ओनली बेसिकली, जो एक यहाँ पे मैं बात कन्वे करना चाहता हूँ कि जो यूथ को, कि फ्रीलांसिंग इज जस्ट वन थिंग, कि वहां से बेसिकली करियर का स्टार्ट अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रीलांसिंग को, लेट्स से अपवर्क को, फाइवरवर्क को कहा जाता है, लेकिन लिंक्डइन एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीख लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन सीख लेते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट प्लान्स वगैरह होते हैं या स्प्रिंट्स वगैरह जैसे बनाते हैं, रोड मैप्स बनाते हैं, तो अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो यू कैन मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तान में अभी इस चीज की मैं ये समझता हूँ कि बहुत जरूरत है। ये ऐसे स्किल हैं, डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट, बियॉन्ड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। तो अगर इन चीजों की तरफ काम किया जाए तो पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में या डिजिटल मीडिया टेक्निकल सर्विसेज की एक्सपोर्ट में। सो दैट्स माय। अबू बकर भाई, आपने पहले तो बड़ी जबरदस्त जर्नी है, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे किस तरह पहुंचे, पर वो ये नहीं देखते कि कौन सी हार्डशिप्स और कौन सा प्रोसेस आपने अप्लाई किया। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टू गेट दैट, राइट? जिस तरह हम बोलते हैं ना कि जिम हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार आपने ये ऐसी बॉडी किस तरह बनाई, वो हर रोज 1 साल से 2 साल से वो जा रहा है जिम, तब जाके वो वहां पे पहुंचा है। तो कभी भी आपको जब सक्सेस मिलती है तो ऐसा नहीं होता कि बस आप सुबह उठे और आपने थोड़ा सा काम किया और आपको सक्सेस मिल गई। यू हैव टू वर्क एट इट, आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, राइट? और ये आपको सोहेल भाई से भी बेसिकली सीखने मिला, या अबू बकर भी भाई लेकिन आपको बता रहे हैं। तो अबू बकर भाई, किसी को अगर ये काम स्टार्ट करना हो, लेट्स से कि कोई ये देख रहा है वीडियो, वो बोलता है मुझे भी मार्केटिंग सीखनी है, मैंने भी जाना है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी साइड, बेसिकली जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जो आपने भी बोला। तो एक नया बंदा वो किस तरह स्टार्ट करे काम, राइट? वो कहाँ से चीजें सीखे, राइट? आपका क्या बेसिकली एक्सपीरियंस रहा है चीजों के अंदर, और आप क्या उन्हें एडवाइस? तो इसमें सर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई एप्टीट्यूड जो बड़ा मैटर करता है, एप्टीट्यूड जो मैं कुछ चीजें जैसे इसमें इनपुट दे सकता हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, तो लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो मैं बता सकता हूँ कि एक चीज है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में बेसिकली बेसिक चीजें देखी जाती है ह्यूमन लेवल पे, जैसे कि कम्युनिकेशन है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन है, राइटिंग एबिलिटी है, लिसनिंग एबिलिटी है और रीडिंग एबिलिटी है। अगर ये चीजें आपकी थोड़ी मजबूत हों और फिर आपको मतलब
कम्युनिकेशन में स्पेशली, क्योंकि जो ज्यादा इस वक्त वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट अवेलेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एनालिटिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। एनालिटिकल एबिलिटी से मुराद ये है कि आपको लेट से ये पता होना, ये एक सेंस आपकी बननी चाहिए जल्दी से जल्दी कि कैसे बेसिकली ट्रैफिक का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, अवेयरनेस रीच इन चीजों का मतलब क्या है। इन चीजों को आपकी एबिलिटी सबसे पहले बननी चाहिए। तो फिर अगर एप्टीट्यूड बनता है तो फिर ये काम बड़ा जल्दी किया जा सकता है। और फिर बाकी मेरा ख्याल है लर्निंग के लिए बड़े कोर्स अवेलेबल हैं अभी, स्टैंडर्ड कोर्स, बेसिक कोर्सेज हैं, जैसे कि गूगल डिजिटल गैराज है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग उनका कोर्स है। तो आई रिकमेंड एवरीवन हु इज एक्चुअली स्टार्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, दे मस्ट गेट दिस सर्टिफिकेशन। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेशन, क्योंकि गूगल ने बनाई है और गूगल एक ऑलरेडी प्रीवेल्ड कंपनी है इसमें डिजिटल मीडियम। बड़े एक्चुअली जो मीडिया कंपनीज हैं आजकल के दौर में, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के दौर में, तो फेसबुक, गूगल और अमेजोन है। तो एक्चुअली मैं ये बहुत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने पिछले टाइम में जैसे सोहेल भाई भी बात कर रहे थे कि अगर आप एक चीज सीखते हैं, दूसरे को किसी को सिखाते हैं, तो फिर आपकी बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन और ज्यादा तब्दील होती है चीजों के बारे में। तो लोगों को जब, यानी मैंने तो वैसे व्हेन आई स्टार्टेड तो उस वक्त तो के कोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, लेकिन अब ये कोर्सेज अवेलेबल हैं पिछले साल से, पिछले 2-3 सालों से। तो कोर्सेज वगैरह, ये कोर्सेज बहुत जबरदस्त है। ये पहला बेसिक कोर्स है। इसके अलावा हबस्पॉट की जो वहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह अवेलेबल है वो अच्छी हैं। वो इनबाउंड मार्केटिंग की अप्रोच है, उसमें मिसाल के तौर पे आपको ये भी पता चलता है, मतलब मार्केटिंग जैसे ई कॉमर्स मार्केटिंग है, इसके अलावा जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को कैसे मार्केट करना है, SaaS प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उसके लिए डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। तो लोग हबस्पॉट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर आप ये पूछते कि स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए, तो स्टार्ट बेसिकली गूगल डिजिटल गैराज से, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से किया जाए। और बाकी इंटरनेट को पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। ये एक हैबिट बेसिकली, और ये डेवलप हो जाती है जब आपका एप्टीट्यूड होता है, आपको फोकस होता है। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली एक जनरल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस, लेट से आपने फोकस के साथ काम करना है। तो लेट से अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक इंटरेस्टिंग जो खुद ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि एक डिजिटल मार्केटर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जबरदस्त बात से आपने दोस्तों एक अबू बकर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एप्टीट्यूड की जो बात करते हैं कि पैशन होना चाहिए ना। आप बोलते हैं कि मुझे खाना बनाने का पैशन है, भाई अगर आप हर रोज कुक नहीं करेंगे तो आप बेहतर किस तरह होंगे, राइट? तो नॉट ओनली यू हैव टू स्टे अपडेटेड, मतलब कि उस इंडस्ट्री के अंदर हो क्या ना, आपको खुद को नॉलेज अपग्रेड करनी चाहिए। सोहेल भाई, अबू बकर सेड द सेम थिंग कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। सेकेंडली ये कि you have to take a risk, right? Okay, and आपको कंसिस्टेंटली उसका अगर आप करेंगे, वो चीज नॉलेज को गेन करेंगे, आप पैशनेट है उस चीज के बारे में, तो आपको सक्सेस मिलेगी 100%, राइट? सोहेल भाई, लेकिन आप बताइए कि अगर आप किसी को सजेस्ट करें, आपके पास अगर कोई बच्चा आता है, बोलता है यार सोहेल भाई, आई वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, मुझे भी ये काम करना है। आप उससे, एक नया बच्चा आता है, बिल्कुल उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं है, राइट? ओके, अगर उसके पास डिग्री है या नहीं है, राइट, आप उसे क्या बताएंगे कि भाई वो किस तरह इस काम के अंदर बेसिकली वो स्टार्ट करे, राइट? ओके, और क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए स्पेशली इस काम के अंदर? अबू बकर भाई, लेकिन व्हाई डोंट यू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या-क्या चीजें जो हैं इस काम के अंदर लोगों को पता होनी चाहिए, लाइक मिस्टेक्स टू अवॉइड, जिस तरह हम बोले ना कि सॉरी माइक बंद था। अबू बकर भाई दे लें, फिर मैं व्यू पॉइंट दूंगा इसके बाद। आप कंटिन्यू करें। जी। तो सर मिस्टेक्स तो बेसिकली आई थिंक आई कैन नॉट आंसर ऑन मिस्टेक तो नहीं, खैर उसे किस चीजों की, यानी प्रोएक्टिव किस चीजों पे होना चाहिए।
कि प्रोएक्टिव उसे जो डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है तो उसे बेसिकली मतलब इंटरनेट पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। और फंडामेंटल जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक काफी बड़ी फील्ड है, इसमें एसईओ भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, पेड एडवर्टाइजिंग भी है और कंटेंट मार्केटिंग भी है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स भी हैं और ईमेल मार्केटिंग भी है। तो ये मुख्तलिफ तरह की फील्ड हैं। तो बेसिक में ये करना चाहिए कि किसी एक चीज को मास्टरी करनी चाहिए और बाकी चीजों के बारे में पैरेलल लर्निंग करनी चाहिए। मतलब एक्टिव मोड में कोई एक यानी स्किल सीखना चाहिए। लेट्स से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता है तो लेट्स से वो अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक देखे। इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, पेड और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में भी आप जैसे कि एसईओ ऑर्गेनिक टोटल अप्रोच है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट जो मार्केटिंग के थ्रू अबूबकर भाई चीजें। लाइक कट करूं तो क्या आप सजेस्ट करते हैं लोगों को कि लेट्स से सोशल मीडिया में लेट्स से स्पेशलाइज करें या पहले वो ओवरऑल सीखें फिर एक या दो चीजों के अंदर स्पेशलाइज करें, लेट्स से गूगल एड्स के अंदर? तो आपकी क्या एडवाइस है? सर मैं तो इसमें यही अर्ज करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और फिर किसी एक फील्ड को स्पेशलाइज करना चाहिए, वो भी अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक। क्योंकि जो ऑर्गेनिक जो चीज होती है उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। पेड एडवर्टाइजिंग में काम उसमें भी ऑब्वियसली पेशेंस तो रिक्वायर होता है, लेकिन उसमें अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे जो बजट लगेगा उसको आप ऑप्टिमाइज करके और उसकी एक लॉजिकल रीजन निकाल सकते हैं और फिर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो वो भी काम किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चे के एप्टीट्यूड पे कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है। ये एक मैं तो एक जनरल एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। बाकी क्योंकि मैंने जो पढ़ाने का मेरा सिलसिला रहा है वो तो लर्निंग बाय डूइंग का एक सिलसिला रहा है कि हम बेसिकली छोटे छोटे टास्क दे देते हैं बच्चों को कि आप बेसिकली लेट्स से आप एसईओ करो, इस वेबसाइट की एसईओ करो, alisalman.com की एसईओ करो। तो एसईओ जब उसे करेंगे तो फंडामेंटल उसे सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं केस इस तरीके से। तो असिस्टेड लर्निंग भी कराते हैं हम। लर्निंग बाय डूइंग का हमारी कंपनी के अंदर जैसे कि जूमस प्राइवेट लिमिटेड मेरा एक स्टार्टअप भी है और ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी है पाकिस्तान से। तो ये इसमें हमारा मकसद भी बिल्कुल यही है, हम बच्चों को छोटे छोटे टास्क देते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। और बच्चों को मतलब असिस्टेंट मतलब जो हमारे यहाँ पे इंटर्न्स भी आते हैं, इवन इवन इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं जिनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, या लेट से जो एडवांस लेवल के लोग होते हैं, तो हम उन्हें R&D के लिए स्पेशल टाइम देते हैं अपनी कंपनी के अंदर कि आप R&D करें, आप नए नए जो ट्रेंड्स हैं टूल है उन्हें सीखें। क्योंकि एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा काम करे वो उसका करियर ग्रो करना चाहिए। लेट्स से अगर वो हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहा है तो इसके बाद हमसे किसी बेहतर कंपनी में जाए और वहां पे अपना करियर सेट करे, क्योंकि इवेंचुअली जी जी ये प्लीज। ये बात आप देखें कि लाइक अबू बकर व्हाट इज सेइंग, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है करना कि लोग आपकी कंपनी में आते हैं, उन्हें आप इस तरह का एनवायरनमेंट दें, राइट, इस तरह ग्रूम करें, राइट, कि वो ग्रो कर सके एज अ पर्सन, राइट। और ये बात आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप किस जेन्युइनली किसी को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक अबू बकर भाई दिस इज लाइक अमेजिंग, राइट। सोहेल भाई आपके क्या थॉट्स हैं इसके अराउंड? कोई बच्चा आपके पास आता है, बोलता है कि सोहेल मुझे काम करना है, मैं आपसे इंस्पायर्ड हूं, मैंने आपका और हम आप सोहेल भाई का एक जबरदस्त इंटरव्यू है यूट्यूब पे, हम उसका भी लिंक देंगे आपको, राइट। ओके, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। तो सोहेल भाई आपका क्या ओपिनियन है और आपकी क्या एडवाइस है? जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये एक पूरी जर्नी है, इसमें जब हमें बहुत ज़्यादा लोग परस्यू करते हैं, सर मैंने सीखना है। और इसमें जो मैं चीज़ें देखता हूँ और मैंने जो खुद भी देखा है, सबसे पहले तो ये कि सेल्फ डिस्कवरी बड़ी ज़रूरी है। हमें ज़िंदगी में कोई भी प्रोफ़ेशन अपनाना है तो हमें पहले डिस्कवर करना है अपने आप को। हम लोग यहाँ ज़िंदगी गुज़र जाती है और फिर पता लगता है कि नहीं यार, वो मैं तो किसी और काम के लिए बना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हो या कोई भी देखने वाला है, वो ये डिस्कवर करे यार कि ये काम मैं इसके लिए बना हूँ, मेरा पैशन है कि नहीं है। क्योंकि पैशन जो है ना वो फिर आपको लीड करता है आपकी डेस्टिनेशन। दूसरा, मैं स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखता हूँ वो देखिए तालिब-ए-इल्म जो है ना वो तलब से है। यानी उसमें कितनी तड़प है सीखने की, वो टेस्ट हो जाता है आपको कि वो कितना हम लोग मोस्टली फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। हम ज़िंदगी में एक सेकंड बीच में कॉल आ रही है। एक सेकंड।
जी आवाज आ रही है आपको? जी अभी अभी आवाज आ रही है? सुहेल भाई, जी जी जी, कंटिन्यू करें। यस अभी आ रही है। जी। अच्छा सॉरी। तो उसमें ये है कि हम जो है ना वो हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो चले जाते हैं, फिर हमें कदर होती है, सेहत जब तक होती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हमने किसी भी चीज, मैं स्टूडेंट में ये देखता हूँ कितना फॉर ग्रांटेड लेता है, ये कितना उसको तलब है। हमें सीखने की तलब ऐसे होनी चाहिए जैसे एक डूबते हुए शख्स को बचने की होती है। ये एक तलब होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट। ये मैं कोई और पैरामीटर नहीं देखता कि उसके पास पैसे हैं या उसके पास टाइम है या बाकी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसमें तलब कितनी है। अगर देखिए आप वैल्यू, वो कितना इसको वैल्यू कर रहा है, तो उसमें फिर उसको डेफिनेटली, जैसे बकर भाई कह रहे हैं, मैं खुद जो है ट्रेनिंग के बजाय, ट्रेनिंग तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन एक माइंडसेट जो है ना, हमारी हर चीज जो है यहाँ पर है। वो बड़ी जबरदस्त एक बुक है टोनी रॉबिन्स की, जायंट विद इन। ये हम हमारे अंदर से है। हम अगर हम जो है ना इन चीजों को, हमें वो अगर इतना तालिब है, वो चाहता है, तो फिर मैं डेफिनेटली उसको पूरा हेल्प करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ। लेकिन होता मॉडल वही है, मेंटोरशिप मॉडल, जो कि हमारे सूफिया में भी है, जैसे मुर्शिद और मुरीद का है। कि हम जनाब वो आपको नमाज नहीं सिखाता, नमाज आपने खुद सीखी, वो डायरेक्शंस देता है। तो डायरेक्शंस। डायरेक्शंस देना जो इस, ताकि वो सेल्फ कितना वो, या हमारे बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है कि स्पून फीडिंग, हर चीज जो आप चमचम डाल के आपको खिलाई जाए और फिर उसका, ऐसा नहीं है। सुहेल वो भाई जो आपने तालिब होगा। सुन भाई, आपने एक बात की, आई वांट यू टू ऐड, इसके पर्सपेक्टिव से बात करें। आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि लोग डिग्रीज और लोग उसके पीछे भागते हैं कि आपके पास क्या है, एमबीए है, बीबीए। हालांकि जो बच्चा डिग्री के बगैर फ्रीलांसिंग से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए बना रहा है, उसकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप उन दैट से क्या, किसी के डैड या मॉम बोल रहे हैं कि बेटा जाके बीबीए करो, हालांकि बीबीए की मार्केट डिमांड क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट? आप उनको लाइक, आप किस तरह उन पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चे जो हैं इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, राइट? वो लाइक 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 गेमिंग की इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो कर रही है, बहुत पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत पैसे हैं, राइट? पर हम उससे जो है ना वो सीरियसली नहीं देखते, राइट? तो आप क्या, क्योंकि आप ये कर चुके हैं और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि भाई देखो, ये पेपर या डिग्री नहीं है कि आपके पास 10 डिग्रियां हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आजकल की दुनिया में। और मैं कनाडा में रह के ये बात कर सकता हूँ कि भाई नॉलेज और स्किल की गेम है अभी है, राइट? तो सर भाई। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही सलमान भाई। मैं इस पे बिल्कुल पेरेंट्स को भी मुखातिब करके ये अवेयरनेस जरूर देना चाहता हूँ। असल में अब तो गूगल और यूट्यूब और फेसबुक जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी डिग्री का ऑप्शन ऑब्सोलीट कर दिया है। तो ये वो दे सेड, अगर आपको स्किल है तो आप आए, इंटरव्यूज दें। उनका इंटरव्यू पूरा एक सेगमेंट होता है जिसमें पता चल जाता है कि कितना आपने हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस है। तो आप देखिए, ये हमारा बड़ा पुराना फिनोमिना है और बड़ी डिबेटेबल चीज है, लेकिन अब दुनिया जो है वो डिग्रीज के बजाय मेंटोरशिप मॉडल पे चली गई है सर। ये बहुत कीमती बात है, लोगों को ये समझना है कि मैंने बच्चे को 4 साल डिग्री करवा दी, उसका और 10-15 लाख रुपया भी आपका लग गया, और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं आ रहा। वो अब मैंने 100-150 इंटरव्यू पिछले साल अरफा करीम में, मैं था एक उस्मान चुगताई साहब के साथ, तो वो मैंने कंडक्ट किया। मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के, अच्छी से अच्छी और छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी का देखा। आफ्टर 4 ईयर डिग्री वो एक वेबसाइट डेवलप नहीं कर पाते। वो वो नहीं कर 4 ईयर असल में पैसे तो जाया होते ही होते हैं, लेकिन जो 4 साल गुजर जाते हैं ना सर, वो वापस नहीं आते। दुनिया में सबसे कीमती चीज इसका टाइम है। टाइम। टाइम जो एक दफा ये जो हम इस पे जो लम्हे गुजर रहे हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चीज, मैं अब दुनिया में मेंटोरशिप मॉडल प्रवेल हो गया, वेस्ट में तो बहुत प्रवेल है, यहाँ पे भी होना है। और उसका प्रचार हम कर रहे हैं कि 4 साल उसको डिग्री कराने के बजाय आप जो है उसको 1 साल या 6 महीने मेंटोर के साथ लगा दें। फर्ज करें इवेंट मैनेजमेंट को सीखना चाहता है, तो वो उसको एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी रन करने वाले जिसका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और अच्छी रन करे, उसके साथ वो अटैच हो जाए, शेडो हो जाए। और इवन तो पे करे, व्हाई नॉट पे? आप यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं पे कर सकते? तो उसको तो, पे तो, करे। लाइक सोहेल भाई अगेन, तो एज वी आर ऑन दिस टॉपिक, आप बताइए, क्योंकि आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में बात की कि आप लोग जो कर रहे हैं राइट नाउ के, उसके बारे में बताइए कि क्या आपने एक और बड़ी जबरदस्त बात की, आप 15 लाख किसी को तो जाके दे देते हैं यूनिवर्सिटी में, आप किसी को 1 लाख रुपए काम सीखने के लिए नहीं देते, राइट? ये नहीं बहुत अच्छी देते बात की आपने। यस सर। सेल्फ, असल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम खाना खा लेते हैं 10-15 हज़ार रुपए का, तो 4 लोग इकट्ठे हों, हम शूटिंग कर लेते हैं, शूज पे लगा लेते हैं, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन विजडम और नॉलेज में, अपनी ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। ये सबसे बड़ा इसमें जो है ना हर्डल है, और बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट है। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, यार आपने बेसिक टू इंटरमीडिएट यूट्यूब स्ट्रगल किया, आप तालिब है तो आप करेंगे, आप 4-4 घंटे लगाएंगे, आप 2 घंटे वीडियोस देखेंगे, किसी भी टॉपिक पर 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वक्त के साथ साथ जो है वो उसको पूरा करते जाएंगे। फिर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज के लिए आप मेंटोर के पास जाएं, 6 महीने लगाएं, उसको पे भी करें।
और टाइम भी लगाएं, तो आप देखिए वो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस, उसका 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो आपको क्यों नहीं, वो बहुत फायदा देगा रादर देन कि हमारी यूनिवर्सिटीज में तो सिर्फ वो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, 10-12 चैप्टर है, उनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है वो आपको वहां ले जाता है। एचआर आपने पढ़ ली, आपको लिव पे नहीं पता एचआर का, जब आप मास्टर्स करके भी इवन चलेंगे, और जब इंडस्ट्री में गए तो आपको साल 2 साल। सोहेल भाई, इसकी एक अच्छी मिसाल ये है कि आप भले सुबह शाम देख ले कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं यूट्यूब पे, जब तक जी आप जी behind the जी wheel बैठते नहीं है, जब आप एक्चुअली हैंडल होल्ड नहीं करते, तब तक आपको तो कुछ पता है। नॉलेज का होना और उस नॉलेज की एप्लीकेशन करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर इस बिल्कुल सही। इसमें मैं, अच्छा लोग कहते हैं जी हमने सीख लिया गूगल और यूट्यूब से, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, ये भी बड़ा एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज के लिए व्हाई नॉट यू आर, भाई आपको फर्ज करें एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी आ गई, अब आपने कहा जी मुझे, मैंने वीडियोस देख ली, मैंने बना भी लिया प्रैक्टिस करके, अब मैं क्या करूं, मैंने इंडस्ट्री, आप फेसबुक है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक नहीं खत्म होता, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स में फ्री सर्विस ऑफर करें। आजकल बच्चे करते हैं, मैंने देखा कि हम हमसे वेबसाइट बनवा लें आप उनके पास 5-6 वो फ्री वेबसाइट बनाएंगे, अगर 2 महीने भी वो अपने जिंदगी के लगा दे कि जी मैंने फ्री वेबसाइट्स बनानी है, जी जी। हमें हमें काम आते ही पैसे क्यों चाहिए, हमें हमें देखे। मैं बड़ी, मेरे पास एग्जांपल है, एक बच्चा आज उसका न्यूजीलैंड है, मेरा दोस्त था, भागलपुर से ही है वो, ही वाज .NET एक्सपर्ट, ASP.NET, तो वो जनाब एक जगह से जॉब कर रहा था 2 साल, उसके बाद उसको एक जगह ऑफर हुई, वो डबल पैकेज था, वहां गया, वहां से छोड़ के वापस आ गया 80,000, 1.5 लाख वाली जॉब छोड़ के। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है यार वहां पे मैं स्टैग्नेट हो गया था, मेरी ग्रोथ ही नहीं थी। वो जैकमा वाली बात है, रोड मैप सर जैकमा जैसे देता है, वो कहता है कि आप लर्न करें, उसके बाद आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप पुरजा बन जाएंगे। आपको एक जनाब उसने कहना लिंक बिल्डिंग करनी है, एक ऑन पेज वाला है वो ऑन पेज कर रहा है, एक FB एड चला, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें आपको लॉट ऑफ टास्क करने पड़ेंगे खुद, तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। तो ये भी बड़ा जरूरी है। अबूबकर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी एक्सपर्टी जो एक्सेलेंस एक टूल में होनी चाहिए, एक स्किल में होनी चाहिए, लेकिन यू मस्ट बी नो ऑफ ऑल। कल को जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको पता हो यार कि ग्राफिक डिजाइन करनी तो कैसे हो जाती है, और जनाब मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है, एक ये बड़ा जरूरी है। दूसरा ये जी फ्री फ्री ऑफर करें, स्किल सीख लिया है, उसकी सर्विस 4-5 अपना पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, हाथ भी सीधा हो जाएगा, तो आप 3-4 महीने 6 महीने फ्री इस पे आ जाए। और जिस तरह इंटर्नशिप में भी लोग आते हैं तो वो सीखते हैं। अच्छा एक और बड़ा अलमिया जिससे मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा कि वो लोगों की इनकंसिस्टेंसी होती है, वो मतलब इतने कंसिस्टेंट नहीं होते, तो उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मुलेशन ये कि आपको एक एनवायरनमेंट में जाना है, जो बंदा मेजोरिटी लोगों में होता है कि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट सर पथाटिक हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, उधर से दही पिला दीजिए, उधर से कुछ आवाज आ जाए, एक एनवायरनमेंट जो है ना डज मैटर। आप सर फ्री इंटर्नशिप कर लें 3 महीने की, लेकिन एक एनवायरनमेंट में जाए रोजाना, वहां पे आपको स्टोरीज भी मिलेंगी, आपको देखेंगे दूसरा बंदा ये कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ। सो एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा जरूरी है। तो एक ये, दूसरा हमें जब भी कुछ चीज सीखनी है तो हमें अब ऐड करना है अपनी अपनी जितनी भी वो कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत एक कोट है टोनी रॉबिन्स का कि यू आर द वन विद द 5 पीपल, जो जिनके साथ 5 लोगों के साथ ज्यादा आप होते हैं, या तो आपने अपने साथ सारी कम्युनिटी लाइक माइंडेड करनी है। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आपके फेसबुक पे सारे दोस्त वही होने चाहिए, आपके मिलने वाले भी वही होने चाहिए, मतलब मेजोरिटी, ये तो नहीं है कि एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी आपकी वही। जब आप लाइक माइंडेड लोगों में बैठते हैं तो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है और फिर उसमें अपडेट हो रहे थे। इस फील्ड की एक ब्यूटी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कभी स्टैग्नेंट नहीं होते, हर महीने बाद अपडेट आती है, 2 महीने बाद। अभी फेसबुक का टोटल एड मैनेजर ही चेंज हो गया हुआ है और उसके भी नए जो कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, पूछिए, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है और ये बहुत बड़ी बात है। और लर्निंग हमारे यहाँ पे सर ये कॉन्सेप्ट है, अब मैंने 30s में जो है जब शिफ्ट किया इस तरफ, तो लोग तो 30 बार कहते हैं जी उनकी करना, अब तो जो हमने बस गुजार लिया, अब क्या हम लर्निंग यार टिल ग्रेव है आपके तक। मैं डेली 3-4 आर्टिकल पढ़ता हूँ, मुझे बुक पढ़ने का शौक। आपके पहले तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट है, आपके पीछे पूरा ये पता नहीं वो एक करोमा लगा हुआ है या ओरिजिनल भी है, नहीं ओरिजिनल भी है, बट वैसे अगर आप मेरे पास बुक्स देखेंगे ना तो मेरा लाइक घर में 2 कमरे तो मेरे पूरे बुक्स से भरे हुए हैं। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग लोगों के लिए बताऊं, देखें हम अपने हम अपनी बॉडी के लिए वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज नॉलेज है। अगर वो सोहेल भाई ने बोला अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर ये मशीन काम नहीं करना। जब आप उसको यूज, साइकिल है ना, आप साइकिल नहीं चलाएंगे तो वो फिर थोड़े अरसे के बाद जंग लग जाता है, वो चलती नहीं है, राइट। तो जी सोहेल भाई, न्यू लर्निंग सर, न्यू लर्निंग जो है, न्यू लैंग्वेज सीखना, न्यू स्किल सीखना, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और इससे ही आप कभी भी लाइफ में बोर नहीं होते, फेड अप नहीं होते।
और आप और सदा जवान रहते हैं। तो ये एक जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो वो अच्छी तरह देखें, इस काम के लिए बने, फिर इसमें जाएं। इसमें बहुत फील्ड्स हैं, वर्डप्रेस, सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने पे इसमें दुनिया में बहुत काम है। फिर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का बहुत काम है, सोशल मीडिया का, सच किसी सारी चीजों को जाने जरूर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक को पकड़े, उसमें अच्छा ग्रिप करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो काम करें, फिर सेकंड पे जाए, स्टेप करते हुए इस तरह पूरा अपना जर्नी कंप्लीट करें, और देन जो जिसमें आप बहुत अच्छे हैं उसको पकड़े और उसमें एक्सपर्ट हो जाए, मैटर एक्सपर्ट। और उसके लिए आपको डेफिनेटली डेली बेस पे जिस तरह खाना खाते हैं ना, अपनी सेहत के लिए 3 टाइम खाना खाना पड़ता है, और आपको रिलीजियस होकर जैसे आप प्रेयर नमाज पढ़ते हैं, तो आपको इसी तरह पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये तो इस पे पूरी एक थ्योरी है कि आप एक प्रोफेशन में रहते हुए शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरा, तो डेली 2 घंटे देना शुरू कर दें। आप फर्ज करें, उसमें मेरे पास बहुत सारी मिसालें जो अकाउंट्स में थे, वो अब इस तरफ आ गए डिजिटल में। उन्हें 2 घंटे 1 घंटा उन्होंने सीखा यूट्यूब और गूगल से, और 1 घंटा प्रैक्टिस की। इसी तरह फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए। तो ये एक पूरी जर्नी है जिसके थ्रू आप जो है वो इसमें आ सकते हैं। सिर्फ आपकी अंदर की जो विल पावर है और जो आपकी तलब है वो बड़ी खालिस होनी चाहिए। आपको अल्लाह देखे, रूमी का बड़ा जबरदस्त कोट है, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जो आप ढूंढ रहे होते हैं ना, वो आपको भी ढूंढ रहा होता है। बस आपकी जो है ना वो आपकी जो वो कहते हैं ना अलाइनमेंट होनी होती है। जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी में बात करते हो, तो वो कि जो आप मुसलसल सोचते हो, जो आप उस पे आपको पूरा यकीन। हाँ, इमरान खान जो बात वो भी यही कहता है, वो कहता है कि जो इमेजिन मैंने जिंदगी में किया, जिस चीज को आप विजुलाइज कर सकते हो उसको आप अचीव कर सकते हो। तो उसके तो ये हमारे लिए कि हमें पूरा विजुलाइज करना है, यार मैंने एक्सपर्ट बनना है। और फिर देने की भी, देखिए दुनिया में ये सबसे बड़ी ये फिलॉसफी है, गिव एंड टेक है ना, हमेशा गिव का वर्ड पहले पहले आपको देना होगा, देन यू टेक। सो आप देना शुरू कर दें। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। आपको दौलत चाहिए, दौलत देना शुरू कर दें। आप नॉलेज चाहते हैं, नॉलेज देना शुरू कर दें। तो ये सबसे बड़ा जरूरी, उसके लिए यही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होना पड़ेगा। इनिशियली आपको अपना हाथ सीधा करना है, आप इसको हर चीज को अचीव कर सकते हैं, बस एक आपका। और फिर दूसरी एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैंने कुछ अर्से में, मैं बहुत ज्यादा प्लानर नहीं था, लेकिन मैंने इस चीज को देखा कि जब तक आपका प्लान नहीं होता तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और प्लान भी रिटर्न प्लान, आपने, मैंने इस दफा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा लिखा, उसको पूरा फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बार बार उसको देखता हूँ, ऐसी जगह पे रखा होता है मेरे लैपटॉप पे, हर फ्रिज पे, हर जगह, कि मुझे उसको अचीव करना है। डेली बेस पे डे प्लान बनाए। वो अगर भाई इसके बड़े मास्टर है माशाल्लाह, कि जी आपको वीक प्लान बनाना है और फिर डे प्लान बनाना है। आपका डे सुबह उठ के आपका प्लान होना चाहिए, मैंने क्या क्या करना है। उसमें से कुछ चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन यू शुड हैव टू प्लान। आपने प्लान बनाना है और प्लान के ऊपर स्टिक रहना है, और दुनिया का हर मकसद आप अचीव कर सकते हैं। सर 2 ही चीजें सिर्फ दुनिया में चाहिए होती हैं, एक सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर आपको पूरा यकीन होना चाहिए, और अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। इंसान का काम कोशिश करना है। फेलियर्स जो देखिए, फेलियर्स कभी भी, फेलियर्स ऑलवेज फीडबैक। वो हमारा एक अलमिया ये है कि हमने सक्सेस के ऑपोजिट जो ना फेलियर रख लिया। ऐसा नहीं है, सक्सेस के ऑपोजिट फेलियर नहीं है। फेलियर तो आपको फीडबैक देता है, यार इस तरह नहीं हो सकता। थॉमस एडिसन को किसी ने पूछा, जी आपने 9,999 जो तजर्बे किए जो नाकाम हो गए, तो 10,000वें तजर्बे पे आपने बल्ब बनाया जिसने आज दुनिया रोशन कर दिया, तो वो तो आपका फेलियर है। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। आई एम द वन, दुनिया में वाहिद आदमी जो 9,999 तरीके जानता हूं कि बल्ब नहीं बनता इनसे। बल्ब नहीं बनता। फीडबैक है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क, वो बंदा 4-5 साल पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। अगर वो बोलता कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, छोड़ो भाई सब खत्म हो गया, he wouldn't be here today, right? तो आपने जो थॉमस एडिसन की एग्जांपल दी, इलॉन मस्क की हमारे पास एग्जांपल है, राइट? और हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, राइट? लाइक यू नो के जी जी जी, हमें देखे, एक तो ये बड़ा इशू है सीखने में भी, कि हमें ना जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। सर आप देखें, दुआ की कबूलियत अल्लाह ने तहज्जुद में रखी है, खास कि भाई उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। उस वक्त सब जाग नहीं रहे होते। तो जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और स्ट्रगल करेंगे, तो आपको पे बैक होगा। ये बड़ा इजी होता है सर, जिंदगी वैसे गुजार देना। देखिए, मेरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी जिंदगी आपको वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब ये वाई पे बड़ी पूरी पूरी साइमन सीगल की फिलॉसफी, उसके अलावा भी आपको वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है। तो ये वर्ड है ना कि मोस्टली लोग जो है ना अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पे गुजार देते हैं। हाँ जी, ऑटो पे। वो कहते, देखिए इंसान और जानवर में इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है? अल्लाह ने शऊर दिया है। जानवर भी तो सुबह उठता है, बच्चों को खुराक देता है,
बच्चे पैदा करता मर जाता है, आप में उसमें क्या फर्क पड़ा? वो कासिम अली शाह का बड़ी अच्छी बात है कि जिनके आने से दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से भी नहीं पड़ता। तो आपको लाइफ में पर्पस होना चाहिए कि इम्पैक्ट क्रिएट करना। यार मेरे वजह से किसी एक शख्स की भी जिंदगी बदल गई तो मेरे लिए तो अल्लाह के यहाँ भी बड़ी मकबूलियत है और इस शख्स की भी है। हम हमें ये जब आप बियॉन्ड हिमसेल्फ होते हैं, अपनी जात से आगे कुछ सोचना शुरू करते हैं, तो ही आप ह्यूमन बनते हैं। उससे पहले तो आप नॉर्मल होते हैं, आप कुछ भी नहीं होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को वैल्यूएबल करें और अपनी वजह से लोगों को फिर वैल्यूएबल करें। ये चेंज चलेगी तो हमारी नेशन में और पूरी दुनिया में वैल्यू की बात। तो सोहेल भाई, अभी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि आप किस तरह नए लोगों को बेसिकली जो भी इंडस्ट्री के आप किस तरह उन्हें हेल्प करें प्लेटफॉर्म। और हम दोस्तों हम क्या करेंगे कि सोहेल भाई के जो भी लिंक्स हैं, अबू बकर के लिंक्स हैं, इनकी वेबसाइट्स, इनके लिंक्डइन चैनल्स जो भी हैं, मैं सारे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप जो है ना वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं टू लर्न। अगर इनकी सर्विसेज चाहिए, जस्ट इनका ओपिनियन चाहिए किसी बारे में, तो सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो सोहेल भाई थोड़ा सा ब्रीफ दे दें अपने इनिशिएटिव के बारे में। जी जी, ये इनिशिएटिव है, अभी इन प्रोसेस है, हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च भी कर देंगे। ये है एनरिचर्स के नाम से, एनरिच करने से ना, जैसे मेरा इसके पीछे पर्पस ये था कि मैं पाकिस्तानी यूथ या ह्यूमैनिटी को जो है डिजिटल मार्केटिंग और आईटी स्किल्स में एनरिच करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया एनरिचर्स, जो कि एक कह लें एक मिडल वे है इस दरमियान में डिमांड एंड सप्लाई के। अब डिमांड का जो है सप्लाई जो है वो स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि हमने स्किल सीख रहे, तो हम उस अपने प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट मेंटोर्स के, जो बेहतरीन मेंटोर्स हैं पाकिस्तान के, बड़े इमर्जिंग लोग हैं, उनके जो है वो कोर्सेज वहां पर प्रीमियम कोर्सेज होंगे जिसको लोग बाय कर सकते हैं और उससे ईज ऑफ डूइंग घर से बैठकर जो है अपने उसको सीख सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको वैल्यू ऐड हो। ये होगी सप्लाई साइड। और डिमांड साइड है इंडस्ट्री को नए से नए लोग चाहिए। यहाँ पर फेसबुक मार्केटिंग का बंदा ढूंढे 3-3 महीने बंदा नहीं मिलता। ये बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल कर ले, आपको 10 लोग जॉब देने को रेडी। आप भी इतना वैल्यूएबल ही नहीं थे। आप, मैं कहता हूँ सर, सेल्फिशनेस सिर्फ इसी चीज में जायज है, मैं समझता हूँ कि अपने आप को वैल्यूएबल करते थे। अपने आप को वैल्यूएबल करते, अपने साथ तो सिंसियर हो जाए यार, किसी के साथ तो बात की बात है। आप जब वैल्यूएबल हो जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को रोशनी फैला सकेंगे। तो आपको 10 लोग आपको परसू करेंगे, सर मेरे पास है, मेरे पास। आप ही वैल्यूएबल नहीं होंगे तो कौन सी जॉब मिलेगी आपको? तो हम वो पहला हमारा वहां पे होगा कि वैल्यूएबल करें अपने आप। ठीक है, बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज लेके आए और एडवांस नॉलेज वहां से लें, उसको पूरा इंश्योर करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। और सेकंड, हम इंडस्ट्री के साथ लिंक में है कि इंडस्ट्री को जब रेडी टू रिसोर्स चाहिए हो, जब उनको इंडस्ट्री रेडी रिसोर्सेज चाहिए हो, तो एनरिचर भी उनके पास लोगों की प्रोफाइल्स हो जिनको वो परसू करके अपने पास इंटरव्यू करें और रख सके। तो इस तरह दोनों साइडें एनरिच हो जाएंगी। इसमें बीच में यूनिवर्सिटीज का बड़ा रोल है कि उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बच जाते हैं, उस पर कोई नहीं हो रहा। हमारा बड़ा इसमें हमारा पूरा फोकस है कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी यूनिवर्सिटीज से ले, उसमें उनके बच्चों को लें और उनको रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करवाएं, ताकि वो मार्केट में आने से पहले ही एक दो प्रोजेक्ट्स कर चुके हो इंडस्ट्री के और वो रेडी टू इंडस्ट्री हो। तो ये इसमें एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री दोनों को इन्वॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिनको रिसोर्स चाहिए, वो उन दोनों को बेनिफिट देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन बहुत सारे में हम बीच में मीडिएटर होंगे। वी बिकम ए कैटलिस्ट। ठीक है, जो कि ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और मैं आई विल मेक श्योर कि सोहेल भाई की इंफॉर्मेशन हो, गेट इन टच विद हिम, राइट? ओके। और सोहेल भाई से मैं भी और भी इंफॉर्मेशन लूंगा इस चीज के अराउंड कि हम किस तरह लाइक ये इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ये इट्स अ मच नीडेड सर्विस, राइट? कि ह्यूमन कैपिटल होता है जो लोगों को काम आता है, जिनको काम चाहिए, ये राइट, उसको जोड़ना, राइट, उसको स्ट्रीमलाइन करना, राइट, के। और ये हमें पता है कि ये जो स्किल्स है ये फ्यूचर है। हर कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग बंदा होगा, हर दुकान के अंदर एक बंदा बैठा होगा कंप्यूटर के ऊपर जो ये काम कर रहा होगा। अभी से शुरू हो गया सर, अभी से शुरू हो गया दुकानों। और इसमें सॉरी सलमान भाई, इसमें मैं ये थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि इसका हमने 360 पे करना। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तो है ही हमारा खासा, लेकिन उसके अलावा हम इस पे IoT में भी लोग कोर्सेज कराएंगे, ब्लॉकचेन में जितनी इमर्जिंग। जी बिल्कुल, मैं इसमें बताता हूँ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी जरा इसमें क्लियर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से एनरिचर्स के बारे में जो एक सोल्यूशन है जो पाकिस्तान की इवन IT इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उसमें जो एक्चुअल जो मॉडल है हम जिस तरह मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली इट इज यानी इसका एक तो जो पैनल है वो बेसिकली मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट लाइक कोर्सेरा।
कि इस तरीके से उसमें हमने जो हमारा फोकस है वो बेसिकली ये है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि जो 2025 में जो टॉप 10 जो स्किल्स होंगे वो क्या लोग हैं। तो बेसिकली हमने अल्हम्दुलिल्लाह जूमर्स प्राइवेट लिमिटेड में और एनरिचर्स के लिए भी जो ऐसे लोगों को ट्रेन कर लिया है, सो दे कैन ट्रेन पीपल जो कि जैसे कि अगर इसमें आप देखा जाए सबसे टॉप पे डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट की एक पोजीशन होगी 2025 में। तो इस तरह फिर जैसे और डिजिटल मार्केटिंग का उस पे जो 4th नंबर पे है। मैं थोड़ा सा आपको कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल सेट है, पर और भी इसकी इंडस्ट्री के अंदर जो हाई वैल्यूड है, जिसके बारे में आप बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, प्रोडक्ट मैनेजर हो गए, राइट। तो उसके अराउंड भी थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, मतलब कि क्या इनरिचर्स के अंदर आपकी ये भी मतलब कि गोल है कि बिसाइड डिजिटल मार्केटिंग आप बाकी जो सॉफ्टवेयर साइड हो गया, जो अदर एलिमेंट्स हो गए, उसको भी आप ग्रूम करेंगे बेसिकली? जी ऑब्वियसली यही तो एक्चुअली हमारा गोल है कि हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए जी इसको बड़ा आसानी से डिस्कस करते हैं कि एक लेयर है थर्ड इंडस्ट्रियल वेव की, जिसमें बेसिकली वेब, मोबाइल, क्लाउड, डिजिटल मीडिया, डिजाइन, इस टाइप की चीजें आई, ठीक है। इसी तरीके से इसी की ऊपर एक और अपर लेयर अब वो दुनिया उस तरफ मूव कर रही है, जिसके लिए क्योंकि वो लेयर कैसे रही है, ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली समझना है कि ऑटोमेशन का ये मतलब नहीं है कि मेरी जॉब ऑटोमेट हो जाएगी। अगर एक जॉब ऑटोमेट होगी तो उसी के अगेंस्ट एक नया जो स्किल है वो भी, और एक नई तरह की जॉब भी प्रोड्यूस होगी। तो वो बेसिकली इसमें जो काम कर रहे हैं वो यही है कि एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट किस तरीके से मैनेज किया जाए अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और फोर्थ इंडस्ट्रियल वेव के अंदर जैसे टेक्नोलॉजीज वगैरह है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एनएलपी है, कंप्यूटर विजन है, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी भी दो तरह की होती है। एक कंज्यूमर आईओटी होती है जो होम ऑटोमेशन और इस टाइप की चीजें होती हैं, और एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होती है जिसमें आरपीए वगैरह और फुल फ्लैज जो जैसे कि फैक्ट्रीज को ऑटोमेट किया जाता है। तो इस टाइप की चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये आपको बड़ी जल्दी वो लैब भी इधर दिखाएंगे। हम पाकिस्तान की पहली आईओटी की लैब बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि आईओटी पे भी, कंज्यूमर आईओटी और इंडस्ट्रियल आईओटी पे के पूरे मॉडल्स को रेडी करेगी और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होंगे इंशाल्लाह। और हमारा बेसिकली फोकस ये है, देखें जो हमारा फोकस है वो बेसिकली उन लोगों की तरफ भी है, जैसे कि आप देखें इंटरनेट पे आबादी बेसिकली इंटरनेट की जो पॉपुलेशन है, वैसे ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन तो 8 बिलियन के करीब है लेट्स से। तो इसमें से इंटरनेट इनेबल्ड पॉपुलेशन कितनी है वो अभी बहुत यानी उसके हाफ है लेट्स से 3.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मैं एक जनरली एक जो डेटा मेरे पास है जो या मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक हाफ लोग हैं। अच्छा, वो जो हाफ लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को बेसिकली ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो बाकी लोगों को भी इंटरनेट इनेबल्ड बनाए। तो आइडिया हमारा बेसिकली रिसर्च का बड़ा सिंपल सा है, सप्लाई और डिमांड के दरमियान में, कि जो स्किल है वो बड़ा क्लियर नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा काम होता है, वो जाया चला जाता है, और फिर लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती और ये सारा सीन। तो ये बेसिकली इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके हम मार्केट में आ रहे हैं जिसका नाम एनरिचर्स है। और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंदर अंदर इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में लॉन्च करें, और फिर हम हर अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जैसे जैसे जिनसे जो हमारे से मिलती जुलती चीजें, तो वहां पे भी हम मार्केट को डिसरप्ट करना शुरू करें सो फ्यूचर ऑफ स्किल्स एंड जॉब्स के लिए। दोस्तों, आपने आज कॉन्वर्सेशन सुनी सुहेल इलियास अबू बकर से। मैं मेक श्योर करूंगा इनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो हमने डिफरेंट लिंक्स के बारे में बात की है, सारी डिस्क्रिप्शन में, और जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, यू नो के लाइक गेट इन टच विद देम। दे आर बोथ वेरी हेल्पफुल। ये बहुत मतलब के रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, एडवाइस के लिए, मेंटरशिप के लिए, सर्विसेज के लिए। So please reach out to them, right? Okay. Abu Bakr bhai, Sohail Ilyas bhai, thank you so much for like your time and hopefully कि हम जो है ना वो एक और पार्ट इंटरव्यू का करें जिसमें हम even take this further this conversation, right? Because ये एक बहुत बड़ी दुनिया है और डिजिटल मार्केटिंग, आज हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बात की,
but I think like इसके अराउंड भी हम different topics के अराउंड conversation कर सकते हैं, तो we will do another episode around that too, ताकि आपको ज्यादा इंशाल्लाह। मिल सके। और देखिए ये इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्हें पता है कि ये बेसिकली आप बोले ना कि मैंने ना शेफ का काम सीखना है, तो दे आर ट्रेन्ड शेफ जो 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं, राइट? तो इनसे सीखे आप, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव फिगर्ड इट आउट। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि किसी ने एक पहला रास्ता बना लिया है, राइट? और दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प, टू मेंटर, टू लाइक टू ट्रांसफर द नॉलेज। और आज की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है हमारी, वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ही है। तो आप सीखिए, होपफुली लाइक आपको इससे सीखना मिला होगा कुछ। दोस्तों लाइक दुआओं में ख्याल रखिएगा। अबू बकर भाई एंड सोहेल भाई, थैंक यू सो मच सर। थैंक जी यू। प्लीज, मैं भी यही कहूंगा सब लोग जो देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर भी करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके, और प्लीज इस पर फीडबैक भी दे अपना। थैंक यू अली सलमान, वी आर वेरी वेलकम एनी टाइम। हम इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।